आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है अंगद और कबीर से। अंगद अपने लैपटॉप पे जॉब ढूंढ रहा होता है और कबीर अपने फ़ोन पे गेम खेल रहा होता है। इस दौरान एंट्री होती है अमृता और सोनी की। अमृता और सोनी कबीर को बर्थडे विश करते हैं। तभी कबीर अंगद से यह कहता है कि भाभी और सोनी से कुछ सीख लो। अभी 12:01 हुए हैं और इन दोनों ने सबसे पहले मुझे बर्थडे विश किया है और मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठा था कि तू मुझे बर्थडे विश करेगा, लेकिन तुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तू तो अपने काम में बिजी है क्योंकि तू कंपनी का सीईओ है ना। जिसके बाद अंगद कहता है कि सॉरी यार कबीर, मुझे याद ही नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। और उसके बाद अंगद कबीर को 500 रुपये देता है। कबीर कहता है कि सिर्फ 500 रुपये, देख लो भाभी इतना कमाता है फिर भी 500 रुपये दे रहा है मुझे। तभी जो अमृता है वो कहती है कि कबीर 500 रुपये भी कम नहीं है, रख लो। जिसके बाद कबीर 500 रुपये रख लेता है और तभी अंगद जो है वो कबीर से कहता है कि चल बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं और भाभी और सोनी तुम सभी भी चलो। जिसके बाद जो कबीर है वो कहता है कि ये हुई ना भाई वाली बात, सो चलो चलते हैं। और उसके बाद सभी आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ सभी आइसक्रीम खा रहे होते हैं अपने कार पे बैठ के। सभी का एक आइसक्रीम ख़त्म हो जाता है। तभी सभी जो है दूसरे आइसक्रीम के लिए अंगद से डिमांड करते हैं। जिसके बाद अंगद दूसरा आइसक्रीम लेने के लिए जा रहा होता है। तभी कॉल आ जाता है निमो जी का। निमो जी से कोई भी बात करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी सोचते हैं कि अगर मैं बात करूँगा तो मम्मी जो है वो हमें ही सुनाएंगी, तो इसलिए वो सभी फाइनली फ़ोन दे देते हैं अमृता को और कार से बाहर निकल जाते हैं। अमृता निमो जी से बात करती है एंड कहती है कि मम्मी जी मैं अभी आती हूँ, सो मुझे थोड़ा आइसक्रीम खाने का मन कर गया था तो हम सभी इधर आ गए हैं। जिसके बाद निमो जी ये कहती है कि ज़रूर ये आइडिया उस कबीर का ही होगा, सो तुम सभी जल्दी आओ बेटा, बहुत रात हो गई है। जिसके बाद अमृता ये कहती है कि जी मम्मी जी अभी ही निकलती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अमृता कार पे ही होती है और बाकी सभी आइसक्रीम लेने गए हुए होते हैं। तभी एंट्री होती है प्रीतम की। प्रीतम अब कुछ लोगों के साथ बाइक से आता है और अमृता जो है वो देखती है प्रीतम को और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर अमृता देखती है कि प्रीतम एक आदमी से मिलता है और वो आदमी प्रीतम को एक गन देता है। प्रीतम उस गन को लेकर अपने पैकेट में रख लेता है। अमृता ये सब कुछ देखकर और भी ज़्यादा डर जाती है। अमृता सोनी और अंगद और कबीर तीनों को आवाज़ देती है। तीनों आते हैं। तभी अमृता कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जो कबीर है वो कहता है कि भाभी आइसक्रीम तो खा लो पहले। अमृता कहती है कि आइसक्रीम हम घर जाकर खाएंगे। कबीर कहता है कि भाभी बीच रास्ते में आइसक्रीम पिघल जाएगी। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि फाइनली सभी अमृता की बात को मान लेते हैं एंड सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी अमृता के कार के आगे जो है प्रीतम का बाइक लगा हुआ होता है। तभी कबीर यह कहता है कि ये कौन यहाँ पे बाइक लगा दिया है, सो मैं अभी इसे समझा कर आता हूँ। अरे ओ हीरो अपने बाइक को उधर साइड कर। जिसके बाद अमृता जो है वो कबीर से कहती है कबीर तू गाड़ी में ही बैठ, तुझे बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अमृता बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और फाइनली जो प्रीतम है वो अपनी गाड़ी को साइड करता है अपने बाइक को और तभी सभी वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह इधर जो दादी है वो दादू से पिज्ज़ा के लिए पैसे मांग रही होती है। दादू पैसे नहीं दे रहे होते हैं। तभी दादी ये कहती है कि आज कबीर का बर्थडे भी है, सो आज पहली बार मतलब एक पिज्ज़े पे एक पिज्ज़ा फ्री है। जिसके बाद दादू ये कहते हैं कि मुझे पता है कि तू कबीर के बर्थडे के नाम से मुझसे पैसे लेगी और कबीर को सिर्फ एक स्लाइस देगी पिज्ज़ा का और बाकी खुद ही खा लेगी, सो मुझे नहीं देना पैसा, नहीं है हमारे पास पैसा। और दादी जो है दादू के पीछे पीछे उनसे पैसे मांग रही होती है। तभी एंट्री हो जाती है अंगद की। अंगद अपने जॉब के लिए जा रहा होता है, मतलब अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी जो दादी है वो अंगद से कहती है कि आ गया हमारा हीरो। अंगद सो मुझे मेरी वॉलेट पे 500 रुपये दे देना, मुझे पिज्ज़ा मंगवाने हैं। अंगद कहता है कि ठीक है। तभी दादी कहती है कि अभी तुरंत सेंड कर दियो सो मेरे वॉलेट पे, मुझे ज़रूरी है। जिसके बाद अंगद कहता है कि ठीक है दादी। और तभी जो अंगद के पापा है वो अंगद से कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, सो तुम मम्मी जी को 500 रुपये ट्रांसफ़र कर देना एंड मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हारी शादी को लेकर। जिसके बाद अंगद ये कहता है कि इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है। तभी निमो जी गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि क्यों नहीं करनी शादी, सो भले ही हमारे पास कृष्णकांत जी जैसा पैसे नहीं है, लेकिन हम
कितने भी हैं तो हम मीरा को खुश ही रखेंगे। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो निम्मो जी है वो कहती है कि तू अपने जितने भी तेरे पैसे आते हैं ना, तू अपना और अपनी बीवी में ही ध्यान रखना, और बाकी जो दुकान से जो पैसे आते हैं उससे हम सभी अपना परिवार चला लेंगे। अंगद कहता है कि मम्मी हमारा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब अभी इतनी जल्दी हम शादी करेंगे, बहुत सारे खर्च आते हैं शादी में। दादू कहते हैं कि शादी में खर्च क्या आना, वैसे हम तो लड़के वाले हैं, हमें तो बस 20 लोगों को लेकर वहाँ चले जानी है और बाकी सब तो लड़की वाले ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अंगद ना चाहते हुए भी कहता है कि ठीक है, और फिर अंगद कहता है कि मुझे मतलब ऑफिस के लिए लेट हो रही है, और अंगद वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कबीर अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ते से जा रहा होता है। तभी ट्रैफिक चेक करने वाला जो आदमी होता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस, वो आ जाते हैं, और फिर जो कबीर है वो साइड में ही गाड़ी रोक देता है एंड अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि तू उतर के आगे चलियो और मैं वो पोल है ना वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सो अभी यहाँ पे फालतू का पकड़ा जाएंगे और पैसे भी नहीं है हमारा, ऐसे ही पैसे लग जाएंगे। तभी वो दोनों जैसे ही उतरते हैं मतलब बाइक से, तभी वो देखते हैं कि बगल वाले पार्क में अंगद बैठा हुआ होता है। तभी वो सभी कबीर से कहते हैं कि कबीर तुमने तो कहा कि तुम्हारे जो अंगद भैया है वो मतलब अभी ऑफिस में है, लेकिन अभी हमने वहाँ पे अंगद को देखा। अंगद भी कबीर को देख लेता है एंड अंगद फाइनली छुप जाता है। कबीर वहाँ पे पहुँचता है, तब तक अंगद वहाँ से नहीं होता है एंड कबीर अपने दोस्तों को मारता है एंड कहता है कि तुम सभी ना पागल हो। सो अभी अंगद भैया यहाँ क्या करेंगे, उन्हें तो अभी ऑफिस में रहना चाहिए अंगद को, और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कबीर को एक आदमी का कॉल आता है एंड वो कहते हैं कि पता है कबीर, वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो है ना वो हमारा स्कूटर उठा कर ले गया है, तो उसे निकाल देगा। कबीर कहता है कि हाँ बिल्कुल निकाल दूंगा, 5,000 रुपये लगेंगे। वो कहते हैं कि 5,000 रुपये स्कूटर निकालने के लिए। तभी कबीर कहता है कि हाँ तो लगेंगे 500 रुपये, क्योंकि अभी मैं हिमालय पे हूँ ना, और हिमालय से उतरने में पैसे तो लगेंगे ही। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तू हमारा स्कूटर लेकर आ और फिर मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूँ। कबीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपने दोस्तों से कहता है कि अब तो पार्टी होकर ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे फाइनली घर के सभी लोग जो हैं वो शादी की बात कर रहे होते हैं, शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। इस दौरान जो कबीर है वो देखता है मतलब वेबसाइट पे कि वहाँ पे जो मीरा है उसका फ़ोटोज़ एंड उसका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाला हुआ रहता है शादी के लिए। तभी जो कबीर है ये सारी बातें अमृता को बताता है एंड कहता है कि जो मीरा के पापा हैं वो वेबसाइट पे मीरा के पूरे डिटेल्स को डाले, उस मीरा के लिए लड़का ढूंढना चाहते हैं। जिसके बाद ये सब कुछ देखकर अमृता बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और सारे घर वाले भी ये बात जान जाते हैं। सभी एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि ये बात निम्मो जी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो खामोखा गुस्सा हो जाएंगी। और फाइनली निम्मो जी को भी इस बात का पता चल जाता है। वेल अब देखना तो ये होगा कि आखिर अंगद और मीरा की शादी हो पाएगी भी या फिर नहीं। वेल गाइस, आने वाली इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें लेवल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।